हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि पैसिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए हमें कौन सा सोर्स मिलता है, हम जहाँ पे कि हम इन्वेस्ट कर सके या अपना स्किल लगा के पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि पैसिव इनकम होता क्या है। पैसिव इनकम का मतलब ये होगा कि ऐसा कोई भी सोर्स जहां से कि हम एक बार अपना टाइम लगा दे या फिर हम अपना पैसा लगा दे तो हमें वहां से टाइम टू टाइम रिटर्न मिलता रहे, उसे हम कह सकते हैं पैसिव इनकम। या अपना सिंपल भाषा में समझे तो ऐसा कोई सोर्स जहां पे कि हम सोते रहे और हमारा पैसा बनते रहे, उसे हम पैसिव इनकम कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पैसा हम कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं। तो अगर अब देखा जाए तो जनरली पैसा कमाने का सोर्स मेनली 4 होता है। सबसे पहले हो गया एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फिर बिजनेस और फिर आ गया इन्वेस्टमेंट। तो इसमें से अगर देखा जाए तो पहले के दो एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम पैसिव इनकम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वहां पे खुद एम्प्लॉयमेंट होना पड़ता है, हमारा टाइम वहां पे लगता है, जितना टाइम देंगे उतना पैसा मिलेगा, तो हम उसे पैसिव इनकम नहीं बोल सकते। लेकिन हम अपने बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट को दोनों को ही पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर हम पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। उससे पहले रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक का ऑथर है, उन्होंने कहा है द ओनली वन वे टू बिकम फाइनेंशियल फ्रीडम इज टू कन्वर्ट एक्टिव इनकम इनटू पैसिव इनकम। मतलब कि जब तक हम अपने एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम नहीं बनाएंगे तब तक हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकते। तो आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए हमें कौन सा सोर्स होता है। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें 2 सोर्स मिलता है, फाइनेंशियल बेस्ड सोर्स, उसके बाद हो गया स्किल बेस्ड सोर्स। तो पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल बेस्ड सोर्स में क्या आता है। फाइनेंशियल बेस्ड सोर्स का मतलब ये हो गया कि जहां पे कि हम खुद इन्वॉल्वमेंट ना हो, अपने पैसा को वहां पे इन्वेस्ट करें और हमें वहां से टाइम टू टाइम पैसिव रिटर्न मिलता रहे, मतलब रेगुलर बेसिस पे रिटर्न मिलता है, उसे हम कह सकते हैं फाइनेंशियल बेस्ड पैसिव इनकम सोर्स। तो फाइनेंशियल बेस्ड सोर्स में हमें हो गया जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं जहां पे कि हमें 5 to 6% या 7% भी कहीं कहीं पे मिलता है, वो भी हमारा रेगुलर सोर्स ऑफ रिटर्न होता है। पर जनरली देखा जाए तो फिक्स डिपॉजिट उतना रिटर्न नहीं दे पाता, क्योंकि 4 to 5% का हमेशा इन्फ्लेशन ही होता है और वहाँ पे टैक्स भी लगता है। अगर आप मैच्योरिटी से पहले फिक्स डिपॉजिट का पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे आपको पेनल्टी भी देना पड़ता है। तो फिक्स डिपॉजिट उतना नहीं, पर हाँ ये भी एक सोर्स होता है आपका पैसिव इनकम का। फिर आता है आपका म्यूचुअल फंड। फिर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मतलब म्यूचुअल फंड में आप 10 to 12% का रिटर्न ले सकते हैं, जहाँ पे कि आप अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करें या ईयरली इन्वेस्टमेंट करें, जैसे भी इन्वेस्टमेंट आपका अपना प्लान होता है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 to 12% आपका रिटर्न हमेशा होता है। तो वहां पर भी हम पैसिव इनकम कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अगर आप म्यूचुअल फंड में 20 वर्ष तक 20 हजार पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, अगर 12% का रिटर्न हो तो आप 20 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष 2-2 लाख रुपया वहां से रिटर्न ले सकते हैं, पैसिव सोर्स। लेकिन आपको कंटिन्यूटी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है आपका कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्या हो गया, शेयर मार्केट जिसे हम कहते हैं। शेयर मार्केट में भी हम इन्वेस्ट करके बढ़िया रिटर्न ले सकते हैं, वहां पे हमें 18 to 22% तक का रिटर्न मिल सकता है अगर हम वहां पे कुछ रिसर्च करके। उसके बारे में हमें थोड़ा पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानना पड़ता है। अगर हम अच्छा से जाने, सब कुछ एनालिसिस करके अगर इन्वेस्टमेंट करें तो हमें 20% या 22% तक का भी रिटर्न मिल सकता है शेयर मार्केट से। तो शेयर मार्केट भी एक हो गया। उसके बाद हो गया आपका रियल एस्टेट। पर रियल एस्टेट में हमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या शॉर्ट टर्म में भी अगर करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत बल्क में करना पड़ता है। फिर आ गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड भी होता है, जहाँ पे भी हमें 7 to 8% का रिटर्न मिल सकता है, वो भी एक पैसिव इनकम का सोर्स होता है। तो अगर हम देखें इनमें, तो अगर हम छोटे से इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा कॉमन स्टॉक, फिर म्यूचुअल स्टॉक और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड भी अच्छा रहेगा।
फिर आता है स्किल बेस्ड। अगर स्किल बेस्ड में हम देखें तो हम वहाँ पे अपना स्किल लगा के एक बार अपना टाइम लगाते हैं और उससे बार बार हमें रिटर्न मिलता रहता है। जैसे कि हो गया ब्लॉगिंग। अगर आप एक बार ब्लॉगिंग करते हो तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ से रिटर्न मिलता रहता है। फिर आ गया आपका वीडियो कंटेंट बना सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। यूट्यूब में मैं वीडियो बना के रखता हूँ, जैसे कि फेसबुक में आप रख सकते हो, इंस्टाग्राम में रख सकते हो। वहाँ से आपका एड से आपका टाइम टू टाइम रिटर्न आता रहता है, तो वो सब आपका पैसिव इनकम होता है। मैंने एक बार मान लीजिए कि मैं ये वीडियो बनाया, एक बार अपलोड कर दिया, वहाँ पे ऐड चलता रहेगा, लॉन्ग टाइम तक मुझे यहाँ से रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये भी एक पैसिव इनकम का सोर्स होता है। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब कि आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं तो वहाँ पे आपका कमीशन मिलता है। जैसे कि मैं इस वीडियो पे किसी का लिंक रखूँ एग्जाम्पल के लिए, तो वहाँ से मुझे कमीशन मिलेगा अगर वो प्रोडक्ट किसी ने किना तो इसी हिसाब से आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर होता है कि अपना ई-कॉमर्स एक चलाना, फिर जैसे कि ऑनलाइन कोर्स को आप सेल कर सकते हैं। तो वो सब क्या हुआ, एक बार इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पर लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ से रिटर्न आता रहता है। और ये ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कोर्स आप जैसे कि खुद से बना सकते हैं, जैसे कि आप शॉपिफाई से ई-कॉमर्स बना सकते हैं। फिर teachable.com है जहाँ से कि आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं अपना। ये सब एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कि आप अपना कंटेंट रखें, वहाँ से आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। एक प्रिंसिपल है जो बोलता है कि अगर आप कंटिन्यूटी 1000 दिन और 10,000 घंटे तक किसी काम को करते हैं तो उसमें आप मास्टरी करते हैं और मास्टरी हो जाते हैं। तो आपको कंटिन्यूटी वहाँ पे टाइम देना होगा। अगर आप टाइम देंगे तो आपको ये सब स्किल आ जाएगा और कुछ दिन के बाद में अपना पैसिव इनकम बना सकते हैं। वो एक कहावत है कि अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमा रहे तो आपका जिंदगी लग जाएगा पैसा कमाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप यहाँ से कुछ ज़रूर सीखे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू।